कमाएगा, छल कपट और प्रपंच से स्वर्ण कमाएगा, उसमें कलयुग का वास रहेगा महाराज। इसलिए अधर्म पूर्वक धन को नहीं कमाना चाहिए। महाराज लिखते क्या है कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूले तद विनश्यति। महाराज अगर आपने अन्याय पूर्वक धन कमाया है तो एक बात समझ लो कि केवल 10 वर्ष तक ही वो बढ़ाता है महाराज, और जैसे ही 11 वर्ष लगता है तो चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में समूल विनाश कर देता है महाराज, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है महाराज। यहां तक कि भीख मांगने तक में भी दिक्कत होती है महाराज। इसलिए अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाओ, किसी को दुखी करके धन मत कमाओ। तो जो ईमानदारी से धन कमाता है तो वहां पर भगवान का वास रहता है, वहां कलयुग का वास नहीं रहता। इसलिए धर्म पूर्वक प्यारे धन कमाना चाहिए। अरे महाराज सभी वस्तुओं में दोष है। अब एक समस्या भक्तों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि जब सभी ने हमने धर्म पूर्वक कमाया भी, लेकिन अब मान लीजिए अन्न कमाया गया तो वहां भी तो हिंसा हो गई, चूहे मर जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, औषधियां डालते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं पाप तो करते हैं महाराज। प्रत्येक जीवात्मा से धर्म और अधर्म होता ही रहता है। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे हम स्वीकार करें, कैसे ग्रहण करें? तो भगवान ने कहा कि जैसे ही आपके सामने घर में थाली परोस करके आए, वैसे ही अगर आप कह दीजिए कि हे नारायण, हे दीनानाथ, हे जगतपते, ये आपके ही कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, तो पहले आप ग्रहण कर लीजिए और फिर मैं ग्रहण कर लूंगा। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अरे महाराज बड़ी सरल विधि है, इसमें कभी घबराने की बात नहीं है। क्या करना है महाराज? तुम ही निवेदित भोजन करही, महाराज बड़ी सरल विधि है। भगवान को केवल निवेदित कर देना है, केवल दिखा देना है और महाराज ग्रहण कर लेना है। इतनी सी विधि है महाराज। वहां पे फिर कलयुग का वास नहीं होगा। और यदि अगर भगवान को बिना निवेदित किए तुमने खा लिया महाराज, वस्तु को ले लिया, धन को ले लिया, तो वहां कलयुग महाराज का वास है नारायण। अरे इतना सा सरल सा उपाय है, इसको करने में कौन सी बड़ी आफत आ जाती महाराज। तो जैसे ही हमारे सामने कोई वस्तु आवे, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, माने भोजन हो, वस्त्र हो, तो हमको पहले भगवान को निवेदित कर देना चाहिए, भगवान को याद कर लेना चाहिए, तब उसको ग्रहण करना चाहिए महाराज। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके इधर जब कलयुग को स्थान दे दिया, तो परीक्षित महाराज स्वर्ण का मुकुट धारण करके जंगल में शिकार खेलने